Hey, hello and welcome to our channel that is Science with Ashish. Once again, बायोमोलिक्यूल्स इस चैप्टर में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी किया था प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज. नाउ इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल गो विद द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज एंड इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज. सो व्हाई शुड वेट, लेट्स गो फॉर इट. So here we are starting with the physical properties of glucose. We already studied about the glucose. सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग इसके अंदर में कंसीडर करेंगे वो ये है कि ग्लूकोज इज crystalline solid and sweet in taste, isn't it? किस तरीके से हमारे पास में वो होता है crystalline solid और कैसा होता है sweet in taste. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमारे पास में इसकी आती है वो है इसका मेल्टिंग पॉइंट. इसका मेल्टिंग पॉइंट ये जो होता है इट इज अबाउट 149 केल्विन. इट इज मच हाई. नेक्स्ट द इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इज दैट इट इज ऑप्टिकली एक्टिव. Optically active means it is able to rotate the plane of a plane polarized light when it pass through the glucose solution. तो बात हमारे पास में ये हो जाती है, अगर ये हमारे पास में जो मॉलिक्यूल है अगर ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है तो ये एक तो लीवो रोटेटरी होगा या फिर क्या होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी. सो इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी. डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो फिर डेफिनेटली इसका एक एंगल होगा जिससे प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट डेक्स्ट्रो मींस टू द राइट साइड लाइट क्या हुई होगी, रोटेट हुई होंगी. सो इसका जो रोटेशन होता है वो होता है +53 डिग्री. क्या होता है प्लस का मीन्स व्हाट, डेक्स्ट्रो इज +53 डिग्री. एंड देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या कहेंगे हम इसको, डेक्स्ट्रोज. अगर आप किसी हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को देखिए बोलते हैं ग्लूकोज की बॉटल लगाइए तो वहां पर आप लोग को डेक्स्ट्रोज सोल्यूशन लिखा हुआ मिलेगा अगर वो ग्लूकोज की बॉटल अगर बात कर रहे होंगे तो. सो इसको हम लोग कहेंगे डेक्स्ट्रोज या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्या भैया, डेक्स्ट्रोज शुगर. राइट. सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टी. इसके बाद तुरंत हम लोग अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज व्हाट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज और रिएक्शन ऑफ द ग्लूकोज. राइट, इतना देख लीजिए. Okay then, now here we are having a representation for the chemical properties of glucose. देखते हैं ग्लूकोज किस किस के साथ में रिएक्ट करके हमको प्रोडक्ट देने वाला है. सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज में सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं ग्लूकोज का रिडक्शन. सबसे पहले हम देखेंगे उसका रिडक्शन. देन हमारे पास में रहने वाला है ऑक्सीडेशन. नाउ ऑक्सीडेशन करते समय हम लोग ना दो टाइप के रिएजेंट्स का इस्तेमाल करेंगे. तो पहला हमारे पास में रहेगा यूजिंग mild or weak oxidizing agent एंड दूसरा हमारे पास में रहेगा यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सी अगर हम लोग बात करते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तो हमारे पास में एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल आता है दैट इज व्हाट ब्रोमीन वाटर. ब्रोमीन वाटर इज अ गुड एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ ग्लूकोज बेटर वी से. और दूसरा हमारे पास में यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में एक बहुत ही ज्यादा जाना माना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आप जानते हो उसको, वो होता है HNO3 दैट इज व्हाट हाइड्रोजन नाइट्रेट और से नाइट्रिक एसिड. इसके बाद हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं इसका विथ रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ hydroxyl amine. You know what is hydroxyl amine? Yes, it is NH2OH. The next one is the reaction with hydrogen cyanide. Now hydrogen cyanide जो हमारे पास में cyanide के लिए हमारे पास में होता है CN, बड़े साइज में लिख देते हैं CN, और हाइड्रोजन के लिए हमारे पास में आ गया H. सो HCN इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड. एंड द लास्ट reaction in chemical properties of glucose is
एसिटिलेशन। सी एसिटिलेशन मीन्स हम लोग ना यहाँ पे रिएक्ट करने वाले हैं ग्लूकोज को विथ एसिटिल क्लोराइड। Now you know the formula of acetyl chloride? It is what? CH3 C double bond O Cl. This is the formula for what? एसिटिल क्लोराइड। अब देखिए, क्योंकि हमको रिएक्शन करना है ग्लूकोज के साथ में, और ग्लूकोज के साथ में रिएक्शन करते समय पर हमको सबसे पहले तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के ऊपर हम इसके बाद आने वाले हैं, लेकिन उसके पहले एक बात आपको बता दूं कि रिएक्शन को समझने के लिए हम सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर की बात करेंगे, और सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर में हम स्टडी करेंगे उसका ओपन स्ट्रक्चर। हम यहाँ पे बोलेंगे ओपन चेन ऑफ ग्लूकोज। देखिए, इसके बाद ना हमें एक्चुअल में स्टडी करना है इसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। एक हमारे पास में होवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, दूसरा हमारे पास में फिशर्स फॉर्मूला ग्लूकोज का, तो डिटेल में स्टडी करना है। फिर हर रिएक्शन बेस्ड मैं एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ यहाँ पर समझने के लिए। सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है इसका, C6H12O6। टोटल इसके पास में कितने कार्बन है, 6, तो 6 बना देंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया हमारे पास में। क्योंकि इसमें अल्डिहाइड ग्रुप होता है तो यहाँ पर हम लगा देंगे CHO, है ना। ग्लूकोज में क्या होता है, अल्डिहाइड ग्रुप, और फ्रुक्टोज में हमारे पास में होता है कीटोनिक ग्रुप। बीच में हमारे पास में आ जाएगा CHOH 1 टाइम, CHOH 2 टाइम्स, CHOH 3 टाइम्स, CHOH 4 टाइम्स, एंड लास्ट में आएगा CH2OH। हम इसलिए इसको कहते हैं हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या फिर हाइड्रोक्सी कीटोन, क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप देखिए हमारे पास में कितने हैं, जरा काउंट कर लेते हैं। हाइड्रोजन हमारे पास में 12 है और कार्बन तो 6 है। 12 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, बराबर हो गए। देन हमारे पास में ऑक्सीजन कितने, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरीके से। अब इसको और रिड्यूस अगर करना है तो देखिए इतनी चीज़ तो रिपीट हो रही है ना, तो हम इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए एक बार लिख देंगे हमारे पास में CHO, देन CHOH कितने बार है, 4 बार है, तो CHOH हम लिख देंगे 4 टाइम्स, और यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा CH2OH जो कि यहाँ पर है। तो इस तरीके से रिएक्शन के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एक बार आप इसको देख लीजिए। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद द रिडक्शन। तो स्टार्ट करते हैं, हमारे पास में आती है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में हमारे पास में 2 और कैटेगराइजेशन है। आपके लिए टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन बनाकर रखा हुआ है। पहला हमारे पास में रिडक्शन। तो रिडक्शन में बोलने का मतलब क्या है, रिडक्शन के 2 मीनिंग हो जाते हैं। पहला तो आपको पता है भैया, एडिशन का ऐड हो जाना या फिर एडिशन के साथ रिएक्शन होना, और दूसरा हमारे पास मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन हमारे किसी भी सब्सटेंस के अंदर जिसका हम रिएक्शन करने वाले हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का आ जाना। तो वी विल गो फॉर दिस रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। तो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन करते समय पर हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। पहले तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अभी जो हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाया था वो बना लेंगे, ज़्यादा आसान हो जाएगा समझने के लिए। तो वी आर हैविंग CHO, CHOH 1 टाइम, CHOH 2 टाइम्स, CHOH 3 टाइम्स, CHOH 4 टाइम्स एंड CH2OH। भैया ये है हमारे पास में ग्लूकोज, दिस इज व्हाट योर ग्लूकोज। अब ग्लूकोज हमारे पास में है और हम लोग करने वाला है इसका रिडक्शन। तो रिडक्शन करने के लिए हमको हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, और हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हम लोग को एक कंडीशन लगेंगी, और वो है HI। इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड वी विल गेट 14 हाइड्रोजन्स। कितने मिलेंगे हमको यहाँ पर, 14 हाइड्रोजन्स। अब इन 14 हाइड्रोजन्स का करना क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सो आई विल यूज़ अ डिफरेंट कलर चॉक ताकि आपको आसानी समझे। ये 14 लिखा हुआ है, अब मैं इसको यहाँ से इरेज कर दूंगा, मिटा दूंगा। आप सिर्फ अब 14 हाइड्रोजन्स के ऊपर फोकस कीजिए जो मैं यहाँ बनाने वाला हूँ। तो 7 के पेयर में लिखता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और लिख दूंगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमने यहाँ पे 7 के पेयर में लिख लिए। अब ध्यान दीजिए क्या होने वाला है। यहाँ मिलेगा हमको, देखिए
H and O, H2O बन गया. So 1 water molecule, 2 water molecule, 3 water molecule, 4th, 5th and 6. So we are getting here total 6 water molecule. मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, that is 6H2O, right? अब क्या क्या होने वाला है हमारे पास में देख लीजिए. These 3 hydrogens will go towards this first carbon. तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा CH3, है ना. एक कार्बन के साथ 1 2 3 हाइड्रोजन चले गए. अब हमारे पास में कितने बचे हुए? 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 एंड 4. सो ये हाइड्रोजन इस कार्बन के हाइड्रोजन के साथ आएगा. सो दिस कार्बन, this hydrogen and this hydrogen forms CH2. Then this carbon, हाइड्रोजन जो इसके पास ऑलरेडी है, ये बॉन्ड बनाएगा इसके साथ में और हो जाएगा अगेन CH2. थोड़ा हमारा बॉर्डर के बाहर जाने वाला है, कोई बात नहीं, जाने दो. फिर ये कार्बन हमारे पास में है C, इसके साथ ऑलरेडी हमारे पास में एक हाइड्रोजन है और इस हाइड्रोजन के साथ जाएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर CH2, राइट. सेम ये कार्बन हमारे पास में, इसके पास में हाइड्रोजन है CH और ये हाइड्रोजन गया CH2. एंड लास्ट में देखिए हमारे पास में देखिए CH2 है और ये हाइड्रोजन रिमेनिंग है, इजंट इट. तो CH2 प्लस 1 हाइड्रोजन, इट फॉर्म्स व्हाट? CH3. तो आपको एक चीज़ नज़र आ रही होंगी, हमने इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करके लिख लिया है, चलो कोई बात नहीं है. ग्लूकोज की रिएक्शन है, हम एरिया बढ़ा देते हैं, अपना ही मॉलिक्यूल है. सो 1 2 3 4 5 6 क्या होता है? हेक्सेन. और क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है इसलिए एनहेक्सेन. सो रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज in the presence of hydrogen iodide will gives us what? N-hexanes and 6 molecules of water. तो आपको ये बात समझ में आ गई, काफ़ी सिंपल सी रिएक्शन है ये, ठीक. नेक्स्ट हमारे पास में आता है ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन में हमारे पास में 2 है, एक हमारे पास में यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा हमारे पास में है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमारे पास में तो देखो पहला तो एक हमने लिख लिया था अभी, दैट इज व्हाट? ब्रोमीन वाटर, ठीक है. इसके अलावा भी हमारे पास में मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में ज़रूर पूछे जाता है. दूसरा जो हमारे पास में दैट इज AG सुनो जी 2O, दैट इज सिल्वर ऑक्साइड. हमारे पास में और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ Cu2+. एक और हमारे पास में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि माइल्ड है, दैट इज NaOBr, सोडियम हाइपोब्रोमाइड. और एक है हमारे पास में, चलिए बहुत अच्छी बात है, हमारे पास में भंडार भरा हुआ है, दैट इज NaOI, सोडियम हाइपोआयोडाइड. तो ये हमारे पास में सारे के सारे ना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. चलिए ये गिर जाएंगे नीचे में, इनको सपोर्ट दे देते हैं, लिख दिया. रिएक्शन करनी है ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ में. चलिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना लेते हैं. मैं थोड़ा छोटा स्ट्रक्चर बनाऊंगा, इतना बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है. तो पहला हमारे पास में CHO, फिर हमारे पास में CHOH 4 टाइम्स, अभी अभी हमने इसको स्टडी किया है. एंड देन हमारे पास है CH2OH. रिएक्शन कर रहे हैं हम इसका इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर, मीन्स ब्रोमीन इन वाटर. तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा जी? प्रोडक्ट मिलने से पहले तो ब्रोमीन वाटर के साथ जब हम ट्रीट करते हैं एज इट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट विल टेंड्स टू प्रोड्यूस नेसेंट ऑक्सीजन. एक नेसेंट ऑक्सीजन बनाएगा, दिस इज ग्लूकोज. तो नेसेंट ऑक्सीजन बनाएगा. तो नेसेंट ऑक्सीजन क्या करने वाला है ना, ये यहाँ पर इस कार्बन के पास जाएगा. देखिए जो स्ट्रक्चर हमारे पास में क्या है, इट इज C एज इट इज एन अल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OOH, राइट. तो ये जो ऑक्सीजन है इस कार्बन की तरफ जा रहा है, तो एक्चुअली ये OH वाला बॉन्ड ये वीक करेगा. क्या लिख दिया मैंने? H, अल्डिहाइड. तो हमारे पास में ये जो कार्बन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है ये इसको वीक करेगा और वीक करने के बाद ये ऑक्सीजन यहाँ पर मीन्स
इस जगह पर इंट्रोड्यूस होगा और आपको मिलेगा OH। तो आपके पास में आएगा C डबल बॉन्ड O OH, या फिर हम इसको लिख सकते हैं COOH। नीचे में कोई चेंज नहीं, एज सच CHOH 4 टाइम्स CH2OH, राइट। क्या कहेंगे इसको? इसको कहा जाता है ग्लूकोनिक एसिड। भैया आपको ध्यान में रखना है, देखिए एक सवाल आगे में उठने वाला है, मैं आपको बताऊंगा। बस नीचे गिर गया था ये। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नेक्स्ट हमारे पास में यूजिंग द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग में हमारे पास में एक तो हम लोग ले सकते हैं डाइल्यूटेड और व्हाट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। डाइल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड नहीं चाहिए, नियर टू कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए। यहाँ पर भी हम लोग ऐसा शॉर्ट और रिड्यूस स्ट्रक्चर बनाएंगे। सो आई एम हैविंग CHOH 4 टाइम्स एंड CH2OH। ये भैया हमारे पास में एक सिंपल सा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब क्या करना है, यहाँ पर हमको रिएक्शन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग के साथ जब रिएक्ट करते हैं हम लोग, दैट इज व्हाट हम लेते हैं यहाँ पे डाइल्यूटेड HNO3, तो इट विल गिव्स अस 3 नेसेंट ऑक्सीजन। कितने नेसेंट ऑक्सीजन देगा हमको यहाँ पर? वो 3 नेसेंट ऑक्सीजन देगा। अब जो 3 नेसेंट ऑक्सीजन है उसका करना क्या है, ये चीज़ मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि मैंने इसको समझाने के लिए तो 3 ऑक्सीजन लिख दूंगा, 1 2 और 3, ठीक है, समझने के लिए। नाउ व्हाट विल हैपन, ये पहला जो ऊपर वाला ऑक्सीजन है ना, वो यहाँ इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जैसे यहाँ पर अभी हुआ था थोड़ी देर पहले, आपको समझा दिया मैंने। आफ्टर दैट ये जो हमारे पास में 2 ऑक्सीजन बचे हैं, इनका क्या होगा? तो भैया इनमें से एक जो H2 है इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और बनाएगा H2O। यहाँ लिख देता हूँ, कहाँ लिखूँ मैं, चलिए नीचे लिख देता हूँ, प्लस H2O मॉलिक्यूल, ये हमने लिख दिया। एंड ये जो ऑक्सीजन आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर गया, वो ये ऑक्सीजन इधर साइड में आएगा। तो आपके पास में देखिए स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, 3 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन यहाँ गया, यू विल गेट हियर COOH, जैसे कि हमको यहाँ मिला हुआ है ये ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस होने के बाद। फिर जो इंटरमीडिएट हमारे पास में CHOH 4 टाइम्स है, इनमें तो कोई चेंज नहीं है, बड़े ढीठ है, वो वैसे के वैसे रहेंगे। ये कार्बन हमारे पास में लिख देते हैं, ये हाइड्रोजन तो चला गया, तो दुख मनाने की ज़रूरत नहीं, उसको ऑक्सीजन मिल गया था तो उसने वाटर बना लिया, खुश है वो। हमारे पास में यहाँ क्या बचा हुआ था, OH, और ये जो बचा हुआ ऑक्सीजन है वो यहाँ इंट्रोड्यूस हो गया हाइड्रोजन के प्लेस पर। सो आपको ये मिलेगा, मीन्स द न्यूमरेटर भी आप, सॉरी नॉट यू न्यूमरेटर, ऊपर में आपको COOH दैट इज कार्बोक्सिल ग्रुप, नीचे भी आपको मिल रहा है। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है हमारे पास में ग्लूकैरिक एसिड, या फिर और एक नाम है इसको, दैट इज सैकरिक एसिड। तो इस तरीके से 2 नाम हमारे पास में आ जाते हैं, ग्लूकोरिक एसिड एंड सैकरिक एसिड, नॉट एंड और सैकरिक एसिड, दोनों में फ़र्क है। ये ग्लूकोनिक है, ग्लूकोनिक, और ये ग्लूकैरिक है। तो आपके पास में आएगा, अगर ऑक्सीडेशन करने के बाद में अगर प्रोडक्ट मिल रहा है ग्लूकैरिक एसिड, तो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो ये रहेगा कि ये रहेगा, ऑफकोर्स ये रहेगा। तो इस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे। तो ये हो गए हमारे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। इसके बाद हम लोग स्टडी करने वाले बचे हुए और क्या 2 हो चुके हैं, 5 करने हैं। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। तो चलिए रिमेनिंग रिएक्शंस हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमारे पास में थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज में जो रिएक्शन आती है, दैट इज व्हाट द केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ हाइड्रोक्सिलामाइन। काफी सिंपल सी रिएक्शन है। तो पहले तो हम लोग इसका सिंपल वाला स्ट्रक्चर बना लेते हैं, दैट इज व्हाट, इट इज CHO देन CHOH, हाउ मेनी टाइम्स, यस 4 टाइम्स, और हमारे पास आता है CH2O
OH चलेगा, ऐसा लिखा तो भी। रिएक्शन करना है इसका हमको हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ में। हाइड्रोक्सिलामाइन का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज़ NH2, थोड़ा सा दो लिखता हूँ, NH2OH। सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा नाइट्रोजन के बारे में जानना पड़ेगा। नाइट्रोजन क्या होता है भैया? नाइट्रोजन की हमारे पास में 3 वैलेंसी होती है। 3 वैलेंसी हमारे पास में, तो स्ट्रक्चर कैसे बना होगा? यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, तो हो गया NH2, और यहाँ पर है हमारे पास में OH, तो ये हो गया हमारे पास में हाइड्रोक्सिलामाइन। इसको हम लोग ऐसा लिखें या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, है ना, एक ही बात हो गई। तो होने वाला क्या है? होने वाला बस इतना है कि ये जो हमारा बंदा है ऑक्सीजन आपको नज़र आ रहा है, ये ऑक्सीजन ना इस बंदे H2 के साथ में मिल जाएगा। तो आपको जो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से रहेगा। पहला बाय प्रोडक्ट हम लोग बाजू में कर देते हैं, दैट इज H2 and O, इट विल गिव्स अस 1 वाटर मॉलिक्यूल, जो हमने लिख दिया। अब क्या है कि ये जो कार्बन है इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, दैट इज व्हाट, CH, ठीक है। फिर हमारे पास में जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर पहले उसको लिख दीजिए, फिर क्या बना प्रोडक्ट उसके बारे में सोचेंगे, दैट इज OH। ये बंदा हमारे पास था ग्लूकोज, राइट। अब ये जो नाइट्रोजन है भैया, इसके 2 हाइड्रोजन चले गए, इसके जो 2 हाथ है ना वो खाली रह गए, अभी इसके 2 हाथ रह गए खाली। अब 2 हाथ खाली रह गए तो करेगा क्या? ये जो अपने 2 हाथ लेके ना इस कार्बन के पास जाएगा, और ये नाइट्रोजन, इसका एक बॉन्ड OH है यहाँ पर, और ये 2 हाथ खाली जो है वो यहाँ पे लाएगा, ठीक। तो ये बन जाता है हमारा ग्लूकोज ऑक्सिन। देखिए अल्डिहाइड है, इसलिए इसको हम लोग अल्डो ऑक्सिन भी बोलते हैं। ग्लूकोज का बना हुआ, फ्रुक्टोज रहेगा तो कीटो ऑक्सिन हो जाएगा। अच्छा, वैलेंसी की बात कर रहे हो, इतने स्ट्रक्चर के वैलेंसी की अगर बात कर रहे हो, चलो उसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए हमारे पास में यहाँ पर कार्बन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, और ये नीचे का स्ट्रक्चर CHOH 4 टाइम्स एंड सो ऑन। तो इसकी वैलेंसी की बात कर लेते भैया। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। इस हाइड्रोजन को मैं यहाँ ना रखते हुए चलिए यहाँ रख देता हूँ। तो कार्बन की वैलेंसी देखिए 1 2 3 एंड 4। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया, इजंट इट? तो वैलेंसी को ध्यान में रखते चलिए और आगे बढ़िए। The next simple reaction is your reaction with the hydrogen cyanide, that is what, HCN। और सिंपल सा रिएक्शन ये भी है, चलिए देख लेते क्या होता है। तो स्ट्रक्चर हम लोग सिंपल वाला इस्तेमाल करेंगे, दैट इज CHO अगेन CHOH 4 टाइम्स। अब तो आपको याद हो गया होगा, मुझे भी याद हो गया है, मुझे याद पहले से था। रिएक्शन करने वाले हम लोग HCN के साथ। HCN इज व्हाट, कहाँ देख रहे हो, ऊपर में लिखा हुआ है, दैट इज हाइड्रोजन साइनाइड। जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। कोई बाय प्रोडक्ट तो मुझे लगता नहीं इसमें मिलेगा, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके बारे में बात करते हैं। ये CHOH 4 टाइम्स है। क्या है यहाँ पर? यहाँ पर हमारे पास में था C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है? H। रिएक्शन किसके साथ होने वाला भैया? HCN के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। क्या होने वाला है यहाँ पर, मैं आपको समझा दूँ कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के करीब आ जाएगा, थोड़ा सा मैं इसके करीब आ जाएगा। अब करीब आने की वजह से क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, साइड में लिख दूँ, यही लिखूँ, आने की वजह से ये क्या बन जाएगा? OH। सो OH की वैलेंसी 1 होती है, तो डबल बॉन्ड जो सिर्फ ऑक्सीजन के लिए था, अब वो एक बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा और वो हो जाएगा खाली, राइट। तो हाइड्रोजन गया, कौन बचा है भैया? CN बचा हुआ है। मैं एक बार फिर से समझाना चाहूँगा, वैसे प्रोडक्ट अपना बन गया है, इसको फिर से समझाना चाहूँगा। चलिए बाजू में समझाया तो कि भैया हमारे पास में था CHO, ठीक है, CH, क्योंकि हमारे पास में ये अल्डिहाइड ग्रुप है तो हम इसको लिखेंगे H डबल बॉन्ड O। नीचे हमारे पास में CHOH है, वैसे ही हमने लिखा हुआ है 4 टाइम्स। और रिएक्शन हमको करना था इसका किसके साथ? HCN के साथ, ये भी आपको पता है। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन आ जाएगा इस ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन के साथ कार्बन की होती है डबल बॉन्डिंग, लेकिन हाइड्रोजन जब यहाँ पर आ जाएगा तो OH बना हाइड्रोक्सिल, और हाइड्रोक्सिल की वैलेंसी होती है 1, तो एक बॉन्ड यहाँ नहीं, ये खाली हो जाएगा।
कार्बन की क्योंकि 4 वैलेंसी 1 2 3 4, तो ये खाली वाला जो है क्या करेगा, इसके लिए सेटिस्फेक्शन के लिए हमारे पास में कौन है, Cl, तो ये Cn यहाँ लग जाएगा, वही तो मैंने आपको यहाँ पे बताया है ना। तो लिखते हैं स्ट्रक्चर को, Cn को मैं यहाँ पे ऐसा ऊपर, इसको हटा दूँ, Cn को मैं ऐसे यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Cn है, बच्चे ऐसा लिखते हैं तो वो H दिखता है, तो बी वेरी क्लियर, ये केमिकल रिएक्शंस है, गड़बड़ नहीं चलेंगी। हम बच्चे हमको इस तरीके से रिप्लाई देते हैं, हम तो ऐसे ही लिखते हैं सर, तो लिखो कोई बात नहीं, मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे खुशी खुशी में, हम भी ऐसे मार्क्स डिडक्ट कर देते हैं, हमको अच्छा नहीं लगा तो। देन हमारे पास में यहाँ पर क्या है भैया, हमारे पास में C, इस C के साथ कौन है, हाइड्रोजन, तो H, ठीक है, और इसके इसी C के साथ में क्या हमारे पास में OH, इतना समझा क्या भैया, क्या दिया है, कार्बन, पहले हमने Cn लिखा, ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ऐसा Cn लिख दिया पहले, इस कार्बन के साथ कौन है, हाइड्रोजन लिख दिया है, और इसी कार्बन के साथ कौन है, OH। अब फिर हम लोग ऐसे जाएंगे नीचे, ठीक है, हम लोग चेन ऐसी बना रहे हैं, ऐसी चेन बना रहे हैं हम लोग, तो नीचे में हमारे पास कौन है, CHOH 4 टाइम्स, और नीचे में तो कोई चेंज नहीं है, दैट इज व्हाट, CH2OH। तो भूलना नहीं है रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं हम लोग, दिस इज ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है, और ये जो बना साइनेड आ गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं, थोड़ा बड़ा नाम है, ग्लूकोज साइनो हाइड्राइन, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ आ चुका है और जो साइनाइड है Cn वो यहाँ लग चुका है, तो ग्लूकोज साइनो हाइड्राइन या फिर ग्लूको साइनो हाइड्राइन। अब ये जो रिएक्शन हमारे पास में दी गई है, दैट इज एसिटिलेशन ऑफ ग्लूकोज, ये मेरी बहुत फेवरेट रिएक्शन है, और यहाँ पर आपको एसिटिलेशन के लिए दो एसिटिल ग्रुप मिलते हैं, एक होता है हमारे पास में क्या, CH3 देखो एसिटिल क्या होता है, तो ये C डबल बॉन्ड O के साथ जब CH3 होता है, इट इज एसिटिल। अब इसके साथ इस जगह पर क्या लगता है, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम डिसाइड होगा। तो एक है हमारे पास में एसिडिक क्लोराइड, तो Cl लग गया है, दूसरा होता है एसिडिक एनहाइड्राइड। एसिडिक एनहाइड के साथ रिएक्शन थोड़ा लेंदी होता है, तो ना मैं पहले ये बता देता हूँ, इसके बाद ये मतलब क्या, पहले हम लोग एसिडिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं, उसके बाद में हम लोग एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेंगे, वेरी इजी रिएक्शन। तो इसके लिए ना ये CHOH 4 टाइम्स इसको हम लोग एक्सपांड कर देंगे, बहुत सिंपल है। देखिए हमारे पास है CHO अल्डिहाइड, फिर हमारे पास आता है CHOH 1 टाइम, CHOH 2 टाइम्स, CHOH 3 टाइम्स, CHOH 4 टाइम्स, एंड लास्ट हमारे पास है CH2OH। पता नहीं इतनी जगह में रिएक्शन आएंगी कि नहीं, आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो 1 2 3 4 5 6 जिन्हें नाम आप भूलिए, खुशी खुशी में हम लोग ज़्यादा हाइड्रोजन बना देते या फिर सॉरी कार्बन बना देते या फिर कम बना देते हैं। रिएक्शन जो होनी है, तो रिएक्शन होनी है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ZnCl2। जो प्रोडक्ट बनेगा वो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, तो कीप इन माइंड, थोड़ा नीचे चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं थोड़ी सी स्पेस पहले से ही बनाकर रख देता हूँ ना, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, आप प्रॉपरली लिखिएगा, मेरे पास में स्पेस कम है। अब रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग पहले तो एसिटिल क्लोराइड के साथ, तो वी नीड हियर 5 एसिटिल क्लोराइड, बिकॉज हमारे पास में देखिए OH जितने होते हैं ना उसके साथ में रिएक्शन होगा। तो इसको पलटा के लिखूँ क्या, ये CH3 C डबल बॉन्ड OCl है, करवट बदल देते हैं, Cl इधर आ जाएगा, यू विल गेट Cl C डबल बॉन्ड O CH3, तो एक लिखा है, एक और Cl C डबल बॉन्ड O CH3 2 टाइम्स,
फिर और एक लिखेंगे हम लोग यहाँ पर Cl C डबल बॉन्ड O CH3, 3 टाइम्स हो गया है। नेक्स्ट Cl C डबल बॉन्ड O CH3 एंड लास्ट वन Cl C डबल बॉन्ड O CH3। देख लीजिए क्या क्या है। दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, राइट। और हमारे पास में ये क्या है, एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड रिएक्शन हमने करनी है 5 एसिटिल क्लोराइड के साथ में। तो ये जो Cl है और ये जो हाइड्रोजन है, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो 1 2 3 4 5 HCl मिल गए। पता नहीं मुझे लिखना कहाँ पर है, जगह भी नहीं है। तो हमारे पास मिल गया यहाँ पे 6 HCl। इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट, लेकिन मैं पहले लिख रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा सा स्पेस बना देता हूँ, ठीक। तो अब व्हाट इज रिमेनिंग हियर, हमारे पास है यहाँ पर देखिए CHO, उसके साथ यहाँ पर है C एंड H, C एंड H, एक O है तो ये O लिख दिया। फिर इधर क्या है हमारे पास में, देखिए C डबल बॉन्ड O CH3, सो C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये एक के साथ जुड़ा है, दूसरे के साथ भी है, तीसरे के साथ है, चौथे के साथ है और फिफ्थ वाला जो है, लास्ट वाला 6th है बाय द काउंट। लेकिन हम यहाँ से अगर बात करें, यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो यहाँ पर भी सेम वही है। तो चलिए लगा देते हैं CHO C डबल बॉन्ड O CH3, फिर और एक आ जाएगा CHO C डबल बॉन्ड O CH3, फिर एक और आ जाएगा C, कितने हुए 1 2 3 4 5 O C डबल बॉन्ड O CH3 और लास्ट में देखिए CH2 है। सो CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो गिन लेते हैं, कार्बन 1 2 3 4 5 6 है। और यहाँ पर हमारे पास में एसिटिल ग्रुप लगा हुआ है। और कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5। तो नाम इसका ऐसा हो जाएगा 5 के लिए पेंटा, सो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। तो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, ठीक है, इस तरीके से इसका नाम हो गया है। तो काफ़ी इजी है, आप चाहो तो उसको रिड्यूस करके भी लिख सकते हो कुछ इस तरीके से। अच्छा एक बार इसको आप देख लीजिए, मैं इसको आपको 10 सेकेंड का टाइम देता हूँ, इसको एक बार देख लीजिए वीडियो पॉज करके। मैं आपको इसको मिटा के एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके दिखाता हूँ। चलिए इसे हम लोग कैसा लिख सकते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर मुझे इसे शॉर्ट में लिखना है, जो प्रोडक्ट मिला हुआ है, एक CHO हमारे पास है, ठीक है। लास्ट में हमारे पास में देखिए क्या है, CH2O C डबल बॉन्ड O CH3 और बीच में देखिए 1 2 3 एंड 4 टाइम्स हमारे पास है CHO C डबल बॉन्ड O CH3, 4 टाइम्स। तो 4 ये और ये 1, तो 5 एसिटेट आयंस हो जाते हैं हमारे पास। इस वजह से ग्लूकोज पेंटा एसिटेट नाम इसका आ जाएगा। अब हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेंगे, जो कि थोड़ी ज़्यादा स्पेस लेंगी। सो लेट मी टू इरेज दिस पोर्शन, क्योंकि एसिटिक एनहाइड्राइड वो खुद में ही एक थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है और दूसरा हमारे पास में ग्लूकोज ओपन चेन का स्ट्रक्चर। तो चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं।
ग्लूकोज के लिए मैं अभी थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तो मैं ऐसा बना देता हूँ। सबसे पहले तो कार्बन CHO फर्स्ट कार्बन, सेकेंड जो है हमारे पास में CHOH, थर्ड CHOH, देन CHOH। कितने हो गए? 1 2 3 4, और बाकी है क्या? OH, एंड द लास्ट वन इट इज CH2OH। देखिए हमने स्ट्रक्चर बना लिया है। अब एसिडिक एनहाइड्राइड क्या है? तो O C डबल बॉन्ड O, ज़्यादा ऊपर लिख लिया क्या? स्ट्रक्चर पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग C डबल बॉन्ड O CH3 ट्वाइस, दिस इज योर एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको सही तरीके ट्वाइस मतलब इतना जो हमारे पास में पार्ट है वो डबल है। O C डबल बॉन्ड O CH3 और एक C डबल बॉन्ड O CH3। तो ऑक्सीजन की क्योंकि 2 वैलेंसी होती है तो 2 पेयर ऐसे बनाएगा एसिटिक। यही चीज़ मुझे यहाँ पर, जैसे मैंने एसिडिल क्लोराइड 5 टाइम्स लिखा था, यहाँ पर भी 5 टाइम्स लिखना है। स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा लिखते हैं हम लोग के, चलिए जैसा भी लिखते हैं वैसा लिखते हैं। रिएक्शन में प्लस का साइन दे दूंगा कहीं पर। चलिए दूसरा कलर इस्तेमाल करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। सो O C डबल बॉन्ड O CH3, और ये दूसरा वाला थोड़ा मैं स्ट्रेट में लिख देता हूँ स्पेस बचाने के लिए, C डबल बॉन्ड O CH3। So this is one molecule. Next one is again O C double bond O CH3 and C double bond O CH3। और एक लिख लेते हैं हम लोग, और एक क्या 5 लिखने हैं, C डबल बॉन्ड O CH3 एंड C डबल बॉन्ड O CH3, और 2 बाकी है, O C डबल बॉन्ड O CH3, C double bond O CH3। Now the last one, O C double bond O CH3 and C double bond O CH3। Condition to know that रिएक्शन हमारे पास में होने वाले इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। बड़ी प्यारी सी रिएक्शन है। देखिए क्या चीज़ होने वाली है इसके अंदर में। प्लस का सिंबल दे दो क्या? रिएक्शन है, प्लस का सिंबल आ चुका है। पहला ये आपके पास में क्या बना? CH3COO, CH3COOH मीन्स आपको मिल गया यहाँ पर एक एसिटिक एसिड। अच्छा, आपको थोड़ा सा उसी पैटर्न में समझना है तो कोई इशू नहीं है, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि आपको पहले रिएक्शन की अगर हैबिट होंगी तो सिर्फ हाइड्रोजन निकालते हैं, OH नहीं। तो CH3COOH एक कार्बोक्सिक एसिड, वैसे यहाँ पर 2, वैसे ही यहाँ पर 3, वैसे यहाँ पर 4, नीचे में छोटा होता जा रहा है सब, एंड दिस वन इज योर 5th। तो क्या मिल रहा है हमको? अगेन बाय प्रोडक्ट थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख दूँ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COOH। तो आपको 5 एसिटिक एसिड मिल रहे हैं, 5 एसिटिक एसिड, 5 मॉलिक्यूल्स। क्या मिला? CHO
यहाँ CH है, कहा गया CH, ये O हमारे पास में है, लिख देते हैं। और इसके साथ इधर देखिए क्या बचा है, C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, है ना। फिर दूसरा CH, यहाँ पर भी हमारे पास में O है, सो O, एंड इधर क्या बचा हुआ है देखिए उसी लीनियर में, C डबल बॉन्ड O CH3 2 टाइम्स, देन और एक है वही रहेगा, है ना, पलटने की ज़रूरत ही नहीं है, चलिए पलट जाता हूँ। फिर और हमारे पास में CH है, CHO, C डबल बॉन्ड O CH3, क्योंकि सेम मॉलिक्यूल है, राइट। 1 2 3 4 5 हो गए हैं, लास्ट का क्या है CH2, तो CH2O C डबल बॉन्ड O CH3। तो भैया वही प्रोडक्ट मिला है, एसीटेट ग्रुप लगने की वजह से ग्लूकोज 5 है तो पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, GPA बोल दो फिलहाल के लिए। तो ये हो गई हमारे पास में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले रिडक्शन स्टडी किया ग्लूकोज का, उसके बाद ऑक्सीडेशन में हम लोग ने स्टडी किया उसका माइल्ड ऑक्सीडेशन के साथ में रिएक्शन, दूसरा हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमारे पास में ब्रोमीन वाटर हमने इस्तेमाल किया है, दूसरा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम लोग ने नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3 इस्तेमाल किया है, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूटेड। फिर हम लोग ने दिया था हमारे पास में जो यहाँ पे था दैट इज रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन NH2OH, फिर हमने देखा था रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड HCN के साथ, और लास्ट हमारे पास में था एसिटिलेशन ऑफ ग्लूकोज, जिसमें हम लोग ने एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन देख लिया है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग स्टडी करने वाले हैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स को। सो बी विथ अस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।